दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है आखिर किन लोगों को लोन देता है, और यहां से अगर आपको लोन अप्लाई करना हो तो आप किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहां से लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होते हैं, और यहां से लोन लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जल्दबाजी मत करो, पहले आप पूरी लोन की डिटेल समझ लो, वीडियो को पूरा आप ध्यान से देख लो, उसी के बाद आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जल्दबाजी में बिना एप्लीकेशन की डिटेल समझे डायरेक्ट अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, और ओवरऑल वो वहां पर कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो इस वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके जैसे ही आप लोन अप्लाई करने जाओगे तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर साइन इन करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद मोबाइल का, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपका नंबर होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप फिर से कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट मनी नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा और जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर नाम होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और जो भी आप लोन ले रहे हो आपके लोन लेने का रीजन क्या है, पर्पज क्या है, आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे आपका करंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो जहां पर भी आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं जो भी आपका करंट एड्रेस है वो वाला एड्रेस कंप्लीट आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका रेसिडेंट टाइप है, मतलब जहां पर आप रह रहे हैं वो वाला घर आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कितने सालों से आप इस वाले घर पे रह रहे हैं, कितने महीनों से रह रहे हैं, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर आपका कोई खुद का बिजनेस है, या फिर आप कोई भी काम धंधा नहीं करते। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है, तो जितना महीने का इनकम कर लेते हो वो वाली इनकम आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आपसे आपकी सैलरी का क्रेडिट मोड पूछा जाएगा, मतलब आपको जो सैलरी मिलती है वो आपको कैश मिलती है, चेक के थ्रू मिलती है, या फिर डायरेक्ट बैंक के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर आपको जिस भी तरीके से सैलरी मिलती हो आप उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के फैमिली के कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाएंगे। अब आप यहाँ पर किन्हीं भी 2 फैमिली मेंबर का आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। जिनका आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, आप उस वाले रिलेशन को सिलेक्ट करोगे, उनका फोन नंबर दोगे और उनका नाम लिखोगे। उसी तरीके से सेकंड नंबर दोगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी, उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा जनरेट ई आधार का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो वाला आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालोगे। जो आपको नीचे कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम आप कैप्चा वाले बॉक्स में डालोगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप डालोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपके यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी, उसके लिए आपको अपने कैमरे की परमिशन को अलो करना होगा। उसके लिए आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अनेबल परमिशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका कैमरा है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और अब आप यहाँ पर अपने कैमरे से आपकी एक फोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स वगैरह डाली है उनके आधार पर आपके लिए यहाँ पर लोन का जो एलिजिबिलिटी है वो आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आपको यहाँ पर कितने रुपए के लोन का अप्रूवल मिलना है। हो सकता है अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया हो, 750 से ज्यादा हो, तो यहाँ पर आपको बढ़िया अमाउंट का लोन मिल जाए। हो सकता है अगर आपका सिबिल स्कोर खराब हो या फिर कम हो तो यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर टोटल हमें 7,700 रुपए की क्रेडिट लिमिट टोटल 24 महीनों के लिए दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये वाली जो लिमिट है वो हम केवल 1 महीने के लिए ले सकते हैं। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल बताई हुई है कि यहाँ पर 7700 रुपए के लोन के ऊपर, मतलब ये जो लोन है वो हमें एक क्रेडिट लाइन के रूप में मिल रहा है। इस वाले लोन पर हमारी प्रोसेसिंग फीस लगेगी 847 रुपए की, जीएसटी हमारा लगेगा 152 रुपए का, इंटरेस्ट हमारा लगेगा 57 रुपए का, और यहाँ पर हमारी जो पहली किस्त आएगी वो आएगी 7757 रुपए की। यहाँ पर 57 रुपए हमारा इंटरेस्ट का ऐड हुआ है, इस वजह से यहाँ पर हमें पहली किस्त 7757 रुपए की करनी होगी। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो ये मोबाइल एप्लीकेशन पूरी
तरीके से आरबीआई एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आप और नीचे देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पहली जो आपकी किस्त है वो यहाँ पर 14 तारीख को आ जाएगी और जो आपकी सेकंड किस्त है वो यहाँ पर 30 तारीख को आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर पहली किस्त को टाइम से पे कर देते हो तो यहाँ पर सेकंड किस्त आपकी आएगी नहीं। इसके अलावा चार्जेस वगैरह काटने के बाद 77 में से हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा ट्रांसफर होगा वो होगा 6701 रुपए। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले लोन की जो पूरी डिटेल है उसको आपको पहले समझ लेना है, उसी के बाद फाइनल आपको इस वाले लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करना है। अब आपको इस वाले लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक डिटेल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो। यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम लिखोगे, अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखोगे, बैंक का जो भी आईएफएससी कोड है वो लिखोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा मनी ट्रांसफर इन प्रोसेस, द मनी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू योर बैंक अकाउंट शॉर्टली, वी विल नोटिफाई यू वंस इट्स डन। मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है और थोड़ी देर के अंदर आपका जो पैसा है वो यहाँ पर प्रोसेस के अंदर है, थोड़ी देर के अंदर आपके बैंक के अंदर आपको आपका पैसा मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपके बैंक के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, आपका लोन का पैसा आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो लिखा हुआ आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशंस, आपका जो क्रेडिट लाइन है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुका है और आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एक और काम करना होता है जिससे कि ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से आपकी जो किस्त है वो यहाँ पर कट होती रहे, उसका नाम है ईएमआई ऑटो पे ई नच वाला प्रोसेस। ऑटो पे वाला प्रोसेस आप दो तरीकों से कर सकते हो। जिस वाले बैंक की आपने डिटेल डाली है उस वाले बैंक का अगर आपके पास एटीएम कार्ड है या फिर नेट बैंकिंग है तो दोनों में से किसी एक की डिटेल डाल के आप वो वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। वो वाला प्रोसेस कंप्लीट करते ही ऑटोमेटिक जब भी आपकी किस्त आएगी, आपकी जो भी किस्त का पैसा होगा वो आपको अपने बैंक के अंदर रखना होगा। ऑटोमेटिक उसी वाले डेट को आपकी जो किस्त है वो कट होती रहेगी जिस वाली डेट को आपकी किस्त आनी है। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है स्मॉल बिजनेस लोन ट्रेडोफिना। इसको आप डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिल रहा होगा या फिर कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होगा, उनको कुछ ना कुछ रीजन बताया जा रहा होगा, मतलब प्रॉब्लम उनके सामने आ रही होगी। तो अगर आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।